ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत मनोरम मधुरम और ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के लगभग मध्याह्न पर हम पहुँचे हैं। और जैसे कल मैं निवेदन कर रहा था कि अवतारों की श्रृंखला का समापन अब हो रहा है। तो अवतार और फिर कुछ अंश उतना वर्णन करने के बाद अब यहाँ से सूत गोस्वामी आगे भगवान के विषय में स्पष्टीकरण करेंगे कि ये सब तो अवतार हैं और कलाएं हैं, परंतु मूल भगवान कौन है। तो वो उसका भी हम आज अध्ययन नहीं कर पाएंगे, उसका अध्ययन हम सोमवार को करेंगे। परंतु क्योंकि वो सबसे विशेष श्लोक है और सबसे विशाल इसका
तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा, हमारे आचार्यों ने भी बहुत विशाल सागर के समान बड़े बड़े तात्पर्य लिखे उस श्लोक में। तो उससे पूर्व जितने श्लोक हैं उनका आज अध्ययन कर लेते हैं। उससे पूर्व आज कल के श्लोकों का पुनरावर्तन करते हैं। आइए देखते हैं। आप सब श्लोक पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो कल हमने 23 और 24 ये 2 श्लोकों का अध्ययन किया। 23वें श्लोक में कहते हैं, 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तत्पश्चात 24वें श्लोक में भगवान बुद्ध के अवतरण की बात आई और कहते हैं, तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र यानी राजा अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे अर्थात ये 5-6 हजार वर्ष पूर्व लिखा गया ग्रंथ है, जो अब हो चुका है। जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं तो उनको मोहित करने के लिए बुद्ध प्रकट हुए। जो श्रद्धालुओं और आस्तिकों से, भगवान के भक्तों से जो द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको मोहित करके दूसरी ओर ले जाने के लिए भगवान बुद्ध अवतार में प्रकट हुए। अब आज का श्लोक 25वां। अथासौ योगसन्ध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। अथासौ युगसन्ध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। अथासौ युगसन्ध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। शब्दार्थ। अथ तत्पश्चात असौ वही भगवान, असौ यानी वही वे ही तो वे कौन? भगवान। युग संध्यायाम युगों के बीच में, दस्यु लुटेरे, प्रायेषु प्रायः, राजसु शासक, जनिता जन्म लेगा, विष्णु जनिता यानी जन्म लेगा अर्थात भविष्यवाणी है। तो ये क्यों भविष्यवाणी की जन्म लेंगे होना चाहिए, वास्तव जन्म लेंगे जनिता क्यों भविष्य में? क्योंकि ये कलयुग के अवतार की बात है, जो हमारे लिए भी यही उचित है, लिया नहीं है अभी तक। जन्म लेंगे कब? युग संध्यायाम युगों के बीच में। कौन से युग? आगे वर्णन होगा। तो जनिता जन्म लेंगे, विष्णु नामक, यशसः यशा कुल नाम युक्त। प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है, जो किसी भी अन्य आचार्यों ने इस तरह से इतना स्पष्ट इसे विभाजित करके नहीं बताया। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा आसान कर दिया कि विष्णु उनका नाम होगा और पिता की बात है, ये उनकी बात नहीं है अवतार की।
उनके पिता का नाम विष्णु होगा और उनकी सरनेम, टाइटल उनका, जो आप जैसे आपके नाम के पीछे आपके फैमिली का एक नाम, जिसे सरनेम कहते हैं भारत में, तो वो सरनेम जो है वो कुल नाम युक्त, जिसे कुल नाम कहा, वो है यशा। तो यशा नाम के कुल में, और विष्णु, तो विष्णु यशा के वहाँ वे प्रकट होंगे। नामना, नाम से, कल की ही, भगवान का अवतार। और एक विशेषता ये है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कल की ही, यानी भगवान का अवतार, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उनका नाम कल की होगा, ऐसा प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है। परंतु एक आचार्य ने ऐसा लिखा कि कल की नाम, लेकिन मुख्य रूप से किसी अन्य आचार्यों ने ऐसा नहीं लिखा। तो तात्पर्य क्या है, वास्तव में कल्कि उनका नाम नहीं है। कल्कि जो है वो कलयुग के अवतार का नाम कल्कि है। तो उनका, और उनका उल्लेख अन्य शास्त्रों में होगा, तो इसीलिए हम अगर अन्य शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे भविष्य पुराण आदि में कहीं ना कहीं वर्णन होगा कि उनका नाम क्या होगा। परंतु कल्कि ही ये उनका टाइटल है। तो भगवान कलयुग के अवतार, तो भगवान का अवतार, जगतपति ही, जगत के स्वामी। ये भी बड़ा विशेष है, जगतपति ही, क्योंकि हमारे अन्य आचार्यगण समझाते हैं कि वास्तव में जगतपति का अर्थ है संपूर्ण पुरुष स्वयं ही अवतरण लेंगे कलयुग, कल्कि के रूप में। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे अन्य सब कुछ कुछ तो अवतार या अंश अवतार या अंश के अंश अवतार थे, परंतु जिसे जिसे कला या विभूति कहते हैं, परंतु ये जो है कलयुग का कल्कि अवतार, वो कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि जगतपति अर्थात वे स्वयं जो पुरुष अवतार हैं वे स्वयं ही प्रकट होंगे। पुरुष अवतार यानी स्व अंश है, पूर्ण अंश है, पूर्ण अंश के रूप में आएंगे और सब समाप्त करके चले जाएंगे। अनुवाद देखते हैं। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान। देखा, श्री प्रभुपाद जी इस तरह से लिखते हैं, जगत पते, जगत के स्वामी, यानी सर्वे सर्वा भगवान, पूर्ण भगवान। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो इसको तो अभी हम महसूस कर पा रहे हैं, पृथ्वी के कई शासक अभी से लुटेरे ही हैं, जबकि ये कब की बात है, आगे तात्पर्य में समझाएंगे कि कितने वर्षों बाद ये होने वाला है, और जबकि उसका अनुभव तो हम अभी कर रहे हैं। तो अभी उतने सालों तक और क्या क्या होने वाला है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा सर्वा भगवान युग के संधि काल में प्रकट होंगे। तो दो युगों की संधि, जब दो युग मिलेंगे तब, तो कौन से दो युगों के मिलन के बीच में आएंगे भगवान, वो भी हम आगे देखते हैं तात्पर्य में। यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युगों के संधि काल में, अर्थात कलयुग के अंत तथा अगले सत्य युग के प्रारंभ में जन्म लेना है। लिया है, लेने, ले लिया है नहीं, लेना है। अर्थात ये कलयुग जब समाप्त होगा फिर दूसरा सतयुग प्रारंभ होगा। तो उस दोनों युगों के बीच में, संधि में, ये प्रकट होंगे। कौन? कल्कि प्रकट होंगे, अभी हुए नहीं। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चार युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर, फिर दिसंबर से वापस जनवरी, फिर चलता रहता है, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी।
तो ऐसे जैसे चक्र मास का चलता है, उसी प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चक्र चलता रहता है। और उसमें कलयुग का जब अंत होगा, अभी मौजूदा इस कलयुग का अंत, तो सत्ययुग आने का समय हो जाएगा। लेकिन उससे पूर्व ही बिल्कुल अंत में कलयुग के कल की अवतार प्रकट होंगे। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। तो लगभग 5 से 5,500 वर्ष तक बीत चुके हैं अभी तक, किसमें से 4,32,000 वर्ष में से। ये सब चर्चा हमारी बड़े विस्तार से हो चुकी है, और आपको पूरा वो डायग्राम के साथ दिखाया था, वो आलेखन के साथ, कि कैसे 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग है, उसमें 4,32,000 मिला दो तो 8,64,000 वर्ष का त्रेता युग द्वापर युग है, उसमें 4,32,000 मिला दो तो कितना हो गया, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग था। और उसमें और 4,32,000 मिला दो तो 17,28,000 वर्ष जो है वो इतनी अवधि किसकी है, सतयुग की थी। तो ये इसमें से 4,32,000 का ये मौजूदा कलयुग है, उसमें 5,000 वर्ष लगभग बीते हैं, तो 4,27,000 वर्ष बाकी है, शेष है। और उसको उसके होने के बाद, यानी अगले 4,27,000 वर्ष के बाद, या फिर लगभग अंत में समझो, उस समय ये पधारेंगे भगवान कल्कि, और फिर जो उनका कार्य है वो करेंगे। तो अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष है। इस काल के बाद कल्कि अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे, और उनका ग्राम संभल बताया गया है। तो संभल ये उनका गांव का नाम बताया हुआ है, यहाँ पर इसका वर्णन है, कहीं पर संभल नहीं। तो ये अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन है, और वो जो संभल है वास्तव में हमारे श्री प्रभुपाद जी अन्य स्थान पर बताते हैं कि ये संबलपुर, जो आज का मौजूदा उड़ीसा में संबलपुर है, वही संबलपुर ये संभल है, ऐसा बता रहे हैं। जो उड़ीसा से परिचित हैं, तो उड़ीसा में संबलपुर नाम का एक स्थान है, वही संभल ये है। यहाँ पर 4,27,000 वर्ष के बाद विष्णु यशा और उनके वो बड़े विद्वान ब्राह्मण उस समय भी, अब मुझे तो आश्चर्य यही हो रहा है कि अभी कोई विद्वान ब्राह्मण देखने के लिए आंखें तरस जाती है, तो 4,27,000 वर्ष के बाद कैसे रहेंगे कोई विद्वान ब्राह्मण। लेकिन जैसा शास्त्र बताते हैं, तो अवश्य ही उसका अर्थ है कि धर्म किसी भी तरह से थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बचा रहेगा, और उसमें विष्णु यशा विद्वान ब्राह्मण होंगे, और उनके पुत्र कल्कि प्रकट होंगे और अपना कार्य करेंगे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी, काल क्रम में धीरे धीरे। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य और बहुत ही अद्वितीय वाक्य है। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई ये कहे कि श्रीमद् भागवत ने लिखा है, लेकिन का कोई प्रश्न ही नहीं। जो कुछ भी श्रीमद् भागवत में लिखा है वो 100% 100% सत्य ही है, ऐसा हुआ और होता ही रहेगा। बुद्ध की जो भविष्यवाणी हुई, तो बुद्ध वैसे ही हुए, बिल्कुल जैसा यहाँ लिखा था। तो उसी प्रकार कल्कि अवतार की यदि भविष्यवाणी लिखी है तो अवश्य होगी, और वो
उतने वर्षों के बाद ही होगी, युग संध्यायाम यानी 2 युगों के मध्य में, अर्थात इस कलयुग के अंत में होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर कल्कि अवतार का वर्णन, संक्षिप्त परिचय केवल आया है। आगे पढ़ते हैं आज का 26वां श्लोक। अवतारा हि असंख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासीनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। अवतारा ही असंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासीनः यानी यथा अवदासीनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। शब्दार्थ: अवताराः अवतार ही निश्चय ही असंख्येयाः असंख्य हरेः हरि के भगवान के सत्वनिधेः अच्छाई सतोगुण के सागर के द्विजाः ब्राह्मण यानी जो नैमिषारण्य के ब्राह्मण हैं उन्हें कह रहे हैं। यथा जिस तरह अवदासीनः अक्षय अविदासीनः अविदासीनः अवदासीन अविदासीनः अविदासीनः यानी अवदासीन अलग हो जाएगा, लेकिन अविदासीनः का अर्थ है जो अक्षय हो, जिसका कभी क्षय नहीं या अंत नहीं होने वाला, जो कभी जिसकी समाप्ति नहीं हो। कुल्याः यहाँ पर हिंदी अनुवादक श्री ने लिखा है नाले, उचित है। प्रभुपाद जी ने लिखा है अंग्रेजी में रिवलेट्स, अर्थात नदियों की छोटी छोटी नहरें जो होती है, झरने होते हैं, उन्हें रिवलेट्स कहते हैं। तो यहाँ नाले लिखा है, नाले या झरने। एक बहुत बड़ी नदी या बहुत विशाल, अन्य सारे आचार्यों ने लेक लिखा है जो सरसः विशाल झीलों के। तो सरसः का अर्थ है, जो अन्य आचार्यों ने लिखा है उनके अनुसार सरस यानी बहुत बड़ा तालाब, बहुत ही विशाल तालाब हो, उसके अंदर से छोटे छोटे झरने बहते हैं अलग अलग। हाँ, असंख्य झरने, उनके कोई गिनती नहीं हो सकती। जितना विशाल तालाब उतने असंख्य झरने उसमें से निकल सकते हैं। तो ऐसा उदाहरण यहाँ दिया है कि अविदासीन यानी अक्षय, जिसकी गिनती नहीं है, कुल्या यानी नाले या झरने या नहरें छोटी छोटी, सरसः विशाल झीलों के, स्युः है सहस्रशः हजारों। तो असंख्य कहना है तो हजारों कहा। हे ब्राह्मण, हम अनुवाद देखते हैं। हे ब्राह्मणों, तो ये कौन से ब्राह्मणों की बात है? सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ब्राह्मणों को कह रहे हैं। भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। और क्यों ये उदाहरण दिया? क्योंकि यहीं पर प्रभुपाद जी बताएंगे कि अभी तो कितने अवतारों का नाम लेना ही शेष है, उनमें से और कुछ 10-20 नाम ले लेंगे यहाँ पर, परंतु इतने सारे नाम और उतना वर्णन करने की क्या आवश्यकता, जब
मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन तो कर लिया, और जो भी ज़रूरी है वो आगे तो आता ही रहेगा भागवत में। तो कई अवतार जिनका नाम यहाँ नहीं है, वो भी भागवत में उनका वर्णन तो है ही आगे। इसलिए अब यहाँ पर अनुक्रमणिका को विराम दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं, इस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। बहुत बड़ा विशाल झरना, वो तालाब है, उसमें से बहुत सारे झरने निकल रहे हैं। वैसे ही भगवान के अवतार हैं। तात्पर्य, भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ पर जो भगवान के अवतारों की सूची है, लिस्ट है, वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। जो जितने, अगर मान लेते सब अवतार, तो सभी अवतार में केवल यहाँ पर एक अंश मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। इतने अधिक अवतार हैं कि यहाँ केवल एक अंश है, झलक है। जैसे फिल्म होती है, तो फिल्म का एक ट्रेलर होता है। ट्रेलर यानी एक या 2 मिनट का एक छोटी फिल्म या एडवर्टाइज जैसा बनाते हैं, जिसमें पूरी फिल्म के मुख्य मुख्य भागों को दिखाते हैं, ट्रेलर। तो यहाँ तो केवल एक ट्रेलर ही था, छोटा सा। बहुत ही विशाल सूची या लिस्ट है भगवान के अवतारों की, इसलिए वो संभव भी नहीं, इतना समय भी नहीं। अन्य अनेक अवतार हैं यथा। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी, जैसे श्रील जीव गोस्वामी ने बताया यथारूप, बिल्कुल वैसे ही यहाँ उन्होंने ये नामों की सूची दी है। श्रील जीव गोस्वामी जो प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने या इतने सारे अवतारों में से कुछ और नाम यहाँ प्रस्तुत किए, और वही नाम प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा श्री हयग्रीव, कुछ नाम तो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। श्री हयग्रीव, हरि, हंस, पृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। यहाँ प्रभुपाद जी भी विराम दे रहे हैं, जीव गोस्वामी भी विराम दे रहे हैं, क्योंकि और तो बहुत बहुत सारे अवतार हैं। फिर बता रहे हैं, ये भी श्रील जीव गोस्वामी से लिया है। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने कि जलचर, वनस्पतियाँ, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित होते हैं। प्रहलाद महाराज अपनी जब भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया और बैठे थे, तो प्रहलाद महाराज ने उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया और उनको कहा कि हे भगवान, आप इतने अवतार धारण करते हैं कि जितनी योनियां हैं उतने अवतार धारण करते हैं। यानी कुछ उदाहरण के नाम लिए, जैसे कुछ जलचर है, कुछ वनस्पतियां हैं, कुछ सर्प आदि की योनियां उसमें, तो कभी कुछ पक्षियों की योनि में, कभी जंतुओं की योनि में, कभी मनुष्य की योनि में, कभी देवताओं की योनि में। आप हर एक योनि में जन्म लेते हैं, अवतार धारण करते हैं, और इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता के अनुसार, जैसे युग अवतार, तो युग की आवश्यकता के अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। ये भी प्रहलाद महाराज ने कहा, जो मात्र श्रील प्रभुपाद जी ने इसका रहस्य उजागर किया, अन्य किसी आचार्यों ने इस रहस्य को उजागर नहीं किया।
कि ये किसकी बात है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं वैसे कि कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु की बात है यहाँ पर। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तो कलयुग में भगवान का यह अवतार महाप्रभु का है, और भागवत तथा अन्य शास्त्रों में कई स्थल हैं। जैसे मैं आपको पहले कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि इसका बहुत ही विशाल लंबा लिस्ट है। इसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया है, और उसमें भी शायद सारे नहीं हैं। उसमें अनेक शास्त्रों में उल्लेख जहाँ जहाँ है श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का, वो उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी ने बनाकर तैयार किया है, बहुत सुंदर। और अन्यथा यदि केवल उसकी लिस्ट पढ़े एक पेपर में लिखकर, तो कई पन्नों भर कर के शास्त्रों के प्रमाण हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण हैं, स्वयं पूर्ण भगवान हैं, और वे अवतार नहीं हैं, वे वास्तव में अवतारी है जो प्रकट होते हैं, जैसे कृष्ण प्रकट होते हैं वैसे। तो यहाँ इसी बात का केवल उल्लेख किया है प्रभुपाद जी ने कि कई शास्त्रों में कई स्थलों पर यहाँ ये वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्मा आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। तो ये श्री ब्रह्म संहिता, ये भी श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में 5.39 में ये श्लोक है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् परमः पुमान्योः गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, तो श्री राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि ये सब भगवान की अलग अलग कला और उनके अवतरण हैं। नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु, लेकिन आप अलग अलग अवतार धारण करते हैं भगवान। किंतु शब्द क्यों? किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान यो, अर्थात जो परम भगवान हैं वे साक्षात कृष्ण स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं धरती पर। वे अवतार या अंश या विस्तार या कला नहीं है, वे स्वयं ही भगवान हैं और वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं धरती पर। किंतु कृष्ण स्वयं संभवत यानी आ जाते हैं, ऐसा इस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं, यानी अवतारी हैं। जैसे कहते हैं वे मूल अवतारी हैं और उनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। अगला श्लोक यानी 27वां नहीं बल्कि 28 में एकदम स्पष्ट बता दिया है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता। और बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्ण जो हैं वे इन असंख्य अवतारों का के मूल स्रोत हैं, जिनमें से कुछ कुछ का तो उल्लेख हमें तो नाम पता भी नहीं होंगे, हमें उनका अब क्या आवश्यकता है इतने सारे नाम और इतने सारे अवतारों के विषय में जानने की। हमारे इस चतुर्युग में जो मुख्य हैं, या तो कम से कम कुछ आगे कुछ पीछे के युगों के अंदर जो मुख्य हैं
उन अवतारों का अगर वर्णन सुन ले तो भी बहुत है, पर्याप्त है। तो वो इतना, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, तो इनमें से तो कई नाम हमने आज पहली बार ही सुने, आपने और हमने। तो ये ऐसे नाम हैं कि जो अवतार हैं, लेकिन कब हुए, इस चतुर्युगी में हुए या पहली के चतुर्युगी में या आगे पीछे, या अब होंगे आगे होने वाले, ऐसे तो कई अवतार हैं। किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं, जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। तो ऐसे जो अवतार हैं वे किसी न किसी विशेष कार्य के लिए प्रकट होते हैं। इसकी चर्चा भी हमने थोड़े समय पूर्व की कि नरसिंहदेव विशेष कार्य के लिए आए, कूर्मदेव विशेष कार्य के लिए आए, वामन देव विशेष, सबका एक विशिष्ट कार्य है जिनके लिए वे आते हैं और अपनी लीलाएं करके फिर अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्ति आवेश अवतारों की यही सामान्य पहचान है। तो भगवान के अनेक अवतार हैं, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति आवेश अवतार, जिसकी चर्चा हमने थोड़े समय पूर्व की थी। प्रभुपाद जी ने बताया था कि शक्ति आवेश अवतार में दो प्रकार है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो जिसमें कुछ जो है वो अंश अवतार है और कुछ है कला अवतार या विभूति कहते हैं उन्हें। तो हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने इसका काफ़ी अच्छा खासा विस्तरण करके समझाया है। और चलो वल्लभाचार्य ने तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार कर दिया है इस बात का, और इतना गहराई में जा कर के समझाया उन्होंने कि ये अवतार किसका अंश है, वो अवतार किसका अंश है, इतनी डिटेल उन्होंने संशोधन करके कुछ कुछ लिखा है। परंतु जीव गोस्वामी ने इन सब का सार बताया। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में विभूति या कला और अंशा अवतार, इनमें थोड़ा अंतर है, अर्थात ये डिग्री में। और यहाँ तक कहा आचार्यों ने, कुछ आचार्यों ने, कि शक्ति आवेश अवतार में जो दो प्रकार बताए उसमें से एक ये है कि जिसके अंदर भगवान की शक्ति का आवेश है और वो लगभग भगवान के समान ही है, परंतु एक ऐसा अवतरण है कि जो स्पष्ट रूप से जीवात्मा है, जीवात्मा है लेकिन उसमें शक्ति का ऐसा आवेश है भगवान की कि वो सोचने लगता है कि मैं भगवान हूँ। लेकिन गलत है ऐसा नहीं कहा, अर्थात उनके अंदर शक्ति का ऐसा संचार होता है कि वे स्वयं ये सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ। उतनी शक्ति का संचार उस जीवात्मा में होता है भगवान की। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लेकिन शक्ति आवेश अवतारों की बात है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ ये ऑडियंस में जो श्रवण कर रहे हैं उसमें अनेक प्रकार के श्रोता होंगे, कुछ बिल्कुल सरल होंगे जिनके लिए ये सब बहुत भारी लग रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे कि जिनको सीधा सीधा जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उतना ही पर्याप्त है, कुछ ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि नहीं और क्या है, बताइए और जानना है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वयं ही इन टीकाओं का मंथन करना चाहेंगे और गहराई में जाना चाहेंगे। तो आपके लिए स्वागत है, आप स्वयं ये कार्य कर सकते हैं, परंतु आवश्यक जितना है उतना प्रभुपाद जी ने दे दिया है। इसमें और कुछ अधिक इसमें शोधन की कोई आवश्यकता मुझे लग नहीं रही। तो आचार्यों ने जो कहा उसका सार प्रभुपाद जी ने यहाँ बड़ी सरलता से प्रस्तुत कर दिया ताकि समझ में जो आना चाहिए वो आ जाए, बस डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, माइक्रो डिटेल। तो भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्ति आवेश अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्ण अंश हैं। जीव गोस्वामी ने इसको अच्छी तरह उदाहरण के साथ समझाया। प्रभुपाद जी ने केवल इतना ही कह दिया
कि कुछ अवतार जो पहले जिनका वर्णन हो गया वो सब पूर्ण अंश हैं। और फिर उदाहरण में क्या क्या है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, या फिर वामन अवतार। कुछ कुछ अवतार जो हैं वो पूर्ण अंश हैं, कुछ शक्ति आवेश है। उदाहरणार्थ कूर्मगण दिव्य ज्ञान से विभूषित, क्षमा करिए, कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, तो और नारद जी भक्ति से आविष्ट थे। तो जीव गोस्वामी के मत अनुसार ये दोनों वास्तव में जीव हैं लेकिन शक्ति आविष्ट है। तो कुमारगण जो 4 कुमार हैं, सनत कुमार जिनके बारे में हमने पढ़ा था, तो ये सनक सनंदन, सनत कुमार और कौन है, और सनत सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये 4 जो कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वे वास्तव में जीव हैं लेकिन भगवान की ज्ञान की शक्ति से आविष्ट हैं, ऐसा आचार्य समझाते हैं। और नारद मुनि जो हैं वे भी जीव तत्व हैं, परंतु वे भक्ति, भगवान की भक्तिमय शक्ति से आविष्ट हैं, इसलिए भी ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। और 4 कुमार भी भगवान के शक्ति आवेश। तो महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे। ऐसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पृथु राजा भी जो है वो भगवान की प्रशासन शक्ति से युक्त हैं, इसलिए वे शक्ति आविष्ट अवतार है। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश हैं, जैसे मैंने कहा, तो मत्स्य अवतार भगवान का पूर्ण अंश ही है जो मत्स्य के रूप में प्रकट होते हैं। इसी तरह समग्र ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं, जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। और अंत में वही बात समझाई प्रभुपाद जी ने कि जिस तरह से एक बड़े जलाशय में से या एक तालाब में से असंख्य जल के स्रोत निकलते हैं, उसी तरह से भगवान के असंख्य अवतार निरंतर प्रकट होते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में न आए तो क्या हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांडों में मिलकर के कितने असंख्य अवतार निरंतर होते रहते हैं भगवान के, जिसकी गणना ही संभव नहीं है। और अब 27वां श्लोक जो आज के अध्ययन का अंतिम होगा, क्योंकि 28वां बहुत विशाल है, हम आज एक दिन में कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने उसको कल के लिए सोमवार के लिए रख लिया है। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः। शब्दार्थ: ऋषयः ऋषिगण, मनवः समस्त मनु, देवाः सारे देवता, मनु पुत्राः मनु की सारी संतानें, महाओजसः अत्यंत शक्तिमान। तो यहाँ सूची देखिए आप, नाम किन किन की बात कर रहे हैं। अब हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके अनुसार इससे पहले के श्लोकों में अंशा अवतारों की या प्रत्यक्ष शक्ति आवेश अवतारों का वर्णन हुआ अधिकतर, लेकिन कलाएं
अर्थात जीव गोस्वामी बताते हैं उन्हें विभूति कहते हैं। तो जिसे विभूति कहते हैं, प्रभुपाद जी भी कहेंगे इसी बात को। तो विभूति अर्थात कि भगवान की कलाएं, अर्थात छोटे छोटे से अवतार, जिनका एक प्रकार से जो मुख्य अवतार हैं उनकी सूची में उनका नाम नहीं है, परंतु है, अवतार है। और हम ये कह सकते हैं कि उनकी उनकी गणना बहुत विशाल है, क्योंकि बहुत होते हैं ऐसे अवतार। और उनका लिस्ट जो है उसको एक ही श्लोक में बता दिया, इस श्लोक में ऋषयः, ऋषिगण। तो मुख्य रूप से तो सप्त ऋषि हैं और अन्य जो जो ऋषि हैं। तो उन ऋषियों की बात करें तो जो मुख्य ऋषि हैं वे भी भगवान के कलह अवतार या विभूति अवतार के रूप में ही माने जा सकते हैं। परंतु स्वांश अवतार या तो पूर्ण अंश अवतार नहीं है। मनवः, समस्त मनु, अर्थात जितने भी मनु होते हैं वो सारे मनु को भी भगवान के उस कला अवतार के रूप में गिना जा सकता है। देवाहा, सारे देवता भी। अब इस आप समझ रहे होंगे इस एक केवल शब्द से कि क्यों हमारे समाज में कहते हैं कि सभी देवी देवता एक ही है, किसी को भी भजो सब एक ही फल मिलता है, सब तो एक ही रूप है। परंतु वास्तविकता तो ये है ही नहीं बिल्कुल, परंतु ये असत्य भी नहीं है, क्योंकि देवता जो हैं वे या मनु या ऋषि या ये सब जो हैं ये भगवान की कलाएं हैं, अर्थात उनके बहुत ही सामान्य छोटे छोटे अंश अवतार, लेकिन जीव तत्व से विशेष हैं। हम सब जीवों से विशेष हैं, इसीलिए ये हमसे ऊपर है, लेकिन भगवान के तत्व से उत्पन्न है ये सब, अर्थात भगवान के अंशा अवतार हैं। तो देवाहा, सारे देवता। मनुपुत्राः, मनु की सारी संतानें भी, मनु की जो संतानें होती है वे भी भगवान की अंश अवतार है। महाओजसः, अत्यंत शक्तिमान, यानी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं ये सब। कलाः, पूर्ण अंश के अंश। यही शब्द सबसे प्रमुख है, आप लोगों को इस शब्द पर ही सबसे अधिक ध्यान देना है। कलाः, तो पूर्ण अंश के अंश, जिसे आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं विभूति, जैसे कहते हैं विभूति, और जो वास्तव में जीव गोस्वामी ने समझाया। तो श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कलाह का अर्थ है विभूति, अर्थात पूर्ण अंश के अंश, यानी भगवान उनके पूर्ण अंश, और उनके भी छोटे छोटे जो अंश हैं उन्हें कलाह कहते हैं। तो पूर्ण अंश के अंश कलाह, सर्वे, सामूहिक रूप से। हरे हे, भगवान के, हरि या हरे हे यानी भगवान के, एव निश्चय ही, सप्रजापतयः, प्रजापतियों सहित। तो उस लिस्ट में, उस सूची में ऋषि, मनु, देवता और मनुपुत्र, उस लिस्ट में एक और रह गए, जो ये संस्कृत की वाक्य रचना में पहले ही आपको समझा, जो कहीं भी कुछ भी रख के रचना करेंगे तो वही अर्थ निकलेगा। तो प्रजापति भी उसी लिस्ट में है, जैसे दक्ष प्रजापति, ऐसे जितने भी प्रजापति हैं वे सब भी कला ही हैं, भगवान की कलाएं हैं। तो प्रजापतियों सहित स प्रजापतयः, स्मृताः, जाने जाते हैं, यानी भगवान के कलाह अवतार माने जाते हैं ये सब, स्मृताः। अनुवाद, सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भी भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो सारे ऋषि, मनु, सारे मनु, देवता तथा
और क्योंकि मन वह लिखा है, अर्थात समस्त मनु, केवल मनु नहीं, अर्थात केवल हमारे मनु, जितने मनु हैं वे सब हमारे जो मनु हैं वे तो भगवान के शुद्ध भक्तों में से एक इस समय के जो मनु हैं। परंतु अन्यथा जितने मनु होते हैं वे सब भगवान के कलाह अवतार हैं। तो सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भी भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। तात्पर्य केवल एक लाइन का, जो अपेक्षतया कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। बड़ा सरल अर्थ समझा दिया प्रभुपाद जी ने। जो कम शक्तिशाली हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली हैं वे क्या कहलाते हैं? आवेश अवतार कहलाते हैं। तो शक्ति आवेश अवतार, उसमें उस शब्द का संधि विग्रह हुआ, विभाजन हुआ। कैसे विभाजन हुआ? एक को कहा विभूति, अर्थात जो थोड़े कम शक्तिशाली हैं उन्हें विभूति कहते हैं। कई बार हिंदी में ये सामान्य प्रयोग, अरे ये तो बहुत महान विभूति है, ऐसे कहते हैं, अर्थात बहुत ही विशेष व्यक्ति है, तो उसे कहते हैं विभूति। लेकिन ये भगवान का कम शक्तिशाली शक्ति आविष्ट अवतार है। और जो अधिक शक्तिशाली शक्ति आविष्ट अवतार हैं, तो जीव गोस्वामी ने इनके उदाहरण भी दिए हैं कि कौन कौन अधिक शक्तिशाली अवतार हैं और कौन कम शक्तिशाली अवतरण हैं। और फिर यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। उन्हें भगवान के आवेश अवतार के रूप में जाना जाता है। तो यहीं पर आज हम विराम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया, इस श्लोक को यदि हम आज लेने का प्रयास करेंगे तो समय पर्याप्त नहीं होगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ साथ अन्य आचार्यों के तात्पर्य को भी उसमें जहाँ जहाँ आवश्यक लगेगा हम उसमें से रेफरेंस लेंगे, क्योंकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही विशाल बहुत सारे श्लोकों सहित लिखा है। बिल्कुल वैसे ही श्रील जीव गोस्वामी ने भी बहुत विशाल तात्पर्य बहुत सारे श्लोकों को उद्धृत करते हुए लिखा हुआ है। तो हम उस सब कल यानी सोमवार को अगले क्लास में इसे बड़े विस्तार से हम इसका आनंद लेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से भागवत के अत्यंत और सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, इसलिए भी उस पर अधिक समय उस दिन बिताएंगे। और इसलिए आज मैं बहुत ही शीघ्रता से विराम ले रहा हूँ, और यदि कोई प्रश्न उत्तरी हो तो उसके लिए आप सबका स्वागत है। इस विषय में हो या कोई अन्य प्रश्न हो तो भी आज हम ले सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी समय है। इस प्रकार मैं इसे यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। तो कल हाँ या उसमें 2-3 ही नाम दिए हैं जीव गोस्वामी ने, कोई बहुत अधिक नाम नहीं दिए हैं। जैसे उन्होंने 4 कुमार का, फिर पृथु राजा का, और जो प्रभुपाद जी ने पहले उसके ऊपर के श्लोक के तात्पर्य में जो नाम दिए हैं वही नाम जीव गोस्वामी ने अधिक शक्ति से विभूति या आवेश अवतार के उदाहरण के रूप में ऐसे नाम दिए। बहुत 2-3 नाम ही दिए, कुछ उतना बड़ा लंबा लिस्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको फिर यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो स्पष्ट हो गया। प्रभुपाद जी ने अगले श्लोक के तात्पर्य में ये सब मेंशन कर ही दिया है सार रूप में। तो हमें तो सार ही ग्रहण करना है, इसलिए महत्वपूर्ण जो है वो आ गया उसमें।
नहीं ये हम्म हम्म यही बात मैं कल समझा रहा था कि श्रीमद् भागवत जो सबसे पहले लिखा गया, वास्तव में तो श्रीमद् भागवत तो अ, उसकी कोई तिथि नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान का ही अंशावतार या उनका वांग्मय स्वरूप कहते हैं। वांग्मय यानी उनकी वाणी रूप में अवतरण है भगवान का, इसलिए उसकी डेट तो भगवान के समान है भागवत की। लेकिन फिर भी यदि हम कलयुग के और ये युगों के अनुसार देखें तो सबसे पहली बार श्रीमद् भागवत महादेव ने पार्वती जी को सुनाया, जो शुकदेव गोस्वामी ने सुन लिया, वो शुकदेव गोस्वामी, वो कथा एक है। परंतु फिर सबसे पहली बार उसको प्रस्तुत किया पूर्ण रूप में वेद व्यास जी ने शुकदेव गोस्वामी के सामने। तो ये बैक डेट में जाएंगे तो कम से कम 6000 वर्ष पूर्व की बात हो सकती है, या चलो 5500 ही समझो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के समय में आए, तो 5500 वर्ष पूर्व। अच्छा, उसमें फिर दोबारा वही सुखदेव गोस्वामी ने इसी भागवत को लेकिन थोड़ा छोटा करके, क्योंकि समय कम था इसलिए 7 दिन में उन्होंने उस भागवत को प्रस्तुत किया परीक्षित राजा और अन्य ऋषिगणों के सामने। उसी भागवत को फिर नैमिषारण्य में श्रील सूत गोस्वामी ने प्रस्तुत किया अन्य ऋषियों के सामने। तो अगर तब लिखा गया कहीं ना कहीं, ऐसा मानते, वैसे तो श्रीमद् भागवत को लिख दिया था वेद व्यास जी ने, तो उस समय को 5500 वर्ष अगर मानो तो 5500 वर्ष पहले बुद्ध नहीं हुए थे, नहीं हुए थे बुद्ध हुए 2600 650 वर्ष पूर्व। तो इसीलिए उसमें लिखा कि भविष्यति, या तो होने वाले हैं, होंगे, बुद्ध अवतार अब होने वाले हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भविष्यवाणी थी। आज अगर हम पढ़ते हैं तो इतिहास है, लेकिन उसमें एक और भविष्यवाणी हुई कि कलयुग के अंत में युग संध्यायाम कल की अवतार भविष्यति या होंगे, तो वो होने वाला है, जो अभी भी भविष्यवाणी ही है। तो वो पहले भविष्यवाणी थी जो हो गई, और अब ये भविष्यवाणी अभी होने वाली है, इसलिए सब कुछ भविष्यवाणी के रूप में 5500 वर्ष से फिर आगे जो है वो सब भविष्यवाणी के रूप में लिखा है। उससे पहले जो हुआ वो सब हो चुका, ऐसे लिखा है। समझ में आया दोनों का अंतर? क्योंकि डेट को देखो कि 5500 वर्ष पहले लिखा, इसीलिए उससे पहले का जो हुआ वो इतिहास के रूप में लिखा गया, उसके बाद जो होने वाला है उसे भविष्य में होगा करके लिखा गया। स्पष्ट है? ओके। और कल शिव शंकर प्रभु का कुछ प्रश्न था जो कल पूछना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा था समय आज से केवल विषय के अनुसंधान में पूछिए। अगर आज है तो पूछ सकते हैं जो प्रश्न कल थे आपके, आज समय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे लोग बात जय प्रभु जी, वही प्रश्न था, मतलब रथ यात्रा के बारे में था, इसलिए मैं बोल रहा था बाहर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। जी। कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, न्यूफाइट जो बिल्कुल कुछ ही वीक हुए हैं, हुए हो, ऐसे लोग कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको कंठी माला धारण करनी है, तो उसके लिए अभी तक शायद उन्होंने प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ा होगा, या फिर कुछ और भी खाते हैं कि नहीं, वो तो पता नहीं, वो तो हम पता कर सकते हैं उनको पूछ के। लेकिन उसके क्या नियम है? कंठी माला कौन धारण नहीं कर सकता है? 2 प्रकार से नियम है वास्तव में, हमारे आचार्य जो बताते हैं उसके उसके अनुसार, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी जिस प्रकार समझाते हैं और जो मैंने समझा है उसके अनुसार, वास्तव में कंठी माला जो प्याज लहसुन खाते हैं, मांसाहार करते हैं, विशेष रूप से मांसाहार करते हैं, और जो नशा करते हैं उनको नहीं धारण करना चाहिए।
परंतु इसका एक और वर्जन भी है। अगर हम अ, उसके ऊपर चिंतन करें, जो तुलसी का महिमा जो लिखा हुआ है, तो तुलसी इतनी पवित्र करने वाली करुणामयी है तुलसी, कि उनसे कोई भी जो धारण करता है वो शुद्ध हो जाता है। परंतु निश्चित रूप से उसे धारण करने के बाद यदि कोई मांसाहार करता है तो वो तुलसी का बहुत अपमान हो जाता है। और पद्म पुराण में ये कथाएं हैं जिसमें प्याज और लहसुन के विषय में उल्लेख हुआ है। पद्म पुराण में 2 कथाएं हैं उसमें। एक तो मोहिनी अवतार की कथा है और दूसरी एक गाय के वध की कथा है। उसके अनुसार यदि देखें तो प्याज और लहसुन जो है वो मांसाहार से भी अधिक भयानक है। मांसाहार जितना भयानक है उससे अधिक भयानक, उससे अधिक घातक प्याज और लहसुन है। और इसी कारण से आप किसी भी संप्रदाय को देखेंगे तो लगभग प्रायः अधिक से अधिक संप्रदायों में प्याज लहसुन की मनाही है। उसका कारण यही है कि शास्त्रों में उसका उल्लेख है कि वो अत्यंत घातक और बहुत ही विनाशक तत्व है प्याज और लहसुन। तो निश्चित रूप से कंठी धारण करके यहाँ आपके कंठकूप में जो कंठी धारण की जाए। अच्छा, तुलसी को धारण कहाँ करना चाहिए? तो यहाँ गले के नीचे एक खड्डा होता है जिसे कहते हैं कंठकूप, यानी कुआं। उसके ऊपर से होकर के जानी चाहिए तुलसी, तो इतनी टाइट होनी चाहिए। तो वो कंठी जो है उसके नीचे से यदि कोई भी चीज़ जाती है तो वो वास्तव में इतनी शुद्ध हो जाती है और भगवान के भोग के समान, क्योंकि तुलसी को टच होकर जाती है, ऐसे माना जाता है। तो मांसाहार यदि वहाँ से जाएगा, प्याज लहसुन वहाँ से जाएगा, तो तुलसी बहुत ही दुखी हो जाएगी और उनका बहुत अपमान हो जाएगा। तत्व शुद्ध हो जाएगा परंतु उनका अपमान हो जाएगा। तो वास्तव में अपराध हो सकता है तुलसी के प्रति। इसलिए सबसे श्रेष्ठ यह है कि प्याज और लहसुन और मांसाहार इसका परित्याग करके ही तुलसी ग्रहण करे। और कोई ऐसा नशा जैसे मदिरा या ऐसे कोई भयानक नशा करते हो, तंबाकू आदि भी, तो उन्हें भी निश्चित रूप से कंठी पहन करके ये सब तो बहुत ही अपराध हो जाएगा उनका। इसलिए सार रूप में आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि ये सब छोड़ने के बाद ही कंठी धारण करे तो ज़्यादा अच्छा है, उचित। ये क्योंकि आपने जो दूसरा रीजन बताया ना, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं उनको अलाउ कर सकते हैं ताकि वो शुद्धिकरण में चला जाएगा ऐसा। लेकिन मेरे को भी थोड़ा ये लग रहा था कि ये अपमान वाला ही मैं भी फील कर रही थी कि ये राइट तो जी। अच्छा नहीं लगता है ऐसा, इसलिए मैंने खास आपसे क्लैरिटी लिया है। जी जी और ऐसे ही लोगों का दूसरा ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या आई मीन घबरा जाते हैं। अभी कल ही एक ऐसे नियोफाइट डिवोटी ने मेरे को पूछा कि हमको अच्छा लगता है यहाँ आना और हम बहुत अच्छा फील करते हैं, शांति महसूस करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी बहन को मैंने बोला तो उसने बोला कि अरे यहाँ तो तू गई तो अभी तेरा तो नवरात्रि का नैवेद्य वगैरह सब कुछ छूट जाएगा। ये तो वो टेंशन में आ गई कि माता जी ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा देवी देवताओं ने। और उसका एक एग्जाम्पल उसने ये भी बोला कि हम लोग पहले स्वामीनारायण की कोई संस्था में जा रहे थे और वहां पर उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऑल्टर से सारे देवी देवताओं को निकाल दो, तो हमने वहां जाना बंद कर दिया। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? सत्य तो ये है कि अंततो गत्वा ये तो करना ही है वास्तव में। हाँ करना है, अंततो पर उनकी गत्वा श्रद्धा तो अभी सारे देवी श्रद्धा देवताओं का दृढ़ हो, उसका इंतजार अपने को करना चाहिए ये बोलने के लिए। बिल्कुल एकदम ही धीरे धीरे धीरे, चाहे वर्षों लग जाए, लेकिन उनको कभी भी उनको शौक लग जाए या वे स्वयं ही स्वेच्छा से नहीं करे तब तक नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल मैंने अपनी उनको इच्छा यही के जवाब अनुसार। दिया। जी मैंने उनको अभी तो फिलहाल ऐसा ही बोला था कि माता जी ऐसा नहीं है,
आप कर पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते हो, आपकी श्रद्धा उसमें दृढ़ है, तो फिलहाल आप कर सकते हो। लेकिन करने के टाइम आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है। और फिर वो पेड़ का उदाहरण दिया कि वृक्ष के रूट में आप अगर जल डालते हैं तो सभी को मिल जाता है। तो इसी तरह से देवी देवता भगवान के ही नियुक्त किए हुए अधिकारी है। तो आप अगर भगवान को प्लीज कर सकते हो तो फिर सभी अपने आप हो जाएंगे, तो आपको ये सब एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बावजूद भी ये समझ के साथ आप फिर भी अगर करना चाहते हो तो आप करिए, लेकिन कोई एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने आप छूट जाएगा वो। हाँ, तो उनको ऐसी भविष्यवाणी भी नहीं करेंगे यदि, तो भी चलेगा कि हाँ, अपने आप छूट जाएगा। परंतु आप उनको ये इतना ही कह सकते हैं कि आप ज्ञान पूर्वक करिए। और फिर आप उनको भगवत गीता के श्लोक बता सकते हैं कि 7वें अध्याय में 20 से लेकर 23वें श्लोक तक, और 9वें अध्याय में 23वां और 25वां श्लोक है। इसमें भगवान ने 7.20 टू 23 एंड 9th चैप्टर में 23 और 25, बल्कि 24 भी उसी में आ जाएगा एक प्रकार से। तो ये इन श्लोकों में एकदम स्पष्ट वर्णन कर दिया भगवान ने कि देवी देवताओं की क्या पोजीशन है, मेरी क्या पोजीशन है, उनकी भक्ति करने कौन करता है, उससे क्या मिलता है, और उनका अंत क्या होता है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, यानी देवताओं को भजने वाले अंततो गत्वा देवलोक में जाकर बस जाते हैं। और फिर जब प्रलय होता है तब देवलोक भी समाप्त हो जाता है और ये सारे जीव भी समाप्त हो जाते हैं, और फिर उन्हें दोबारा जन्म लेकर फ्रेश शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन जो मेरे पास आ जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ये सब कुछ इन श्लोकों में समझाया। तो आप उनको केवल इतना बोल सकते हैं कि आप इन श्लोकों का अध्ययन करिए, अगर उनका लेवल उतने तक आया है तो। अगर उतने तक हाँ, नहीं आया है तो आप उनको वो भी मत बोलिए, आप उनको बोल अभी सकते फिलहाल हैं। तो फिलहाल उनकी बातें सुन के मेरे को लगा इतना थोड़ा टाइम लगेगा उनको, मैं ऐसा लग रहा है। हमेशा हमारे घर का ही उदाहरण देता आया हूँ कई वर्षों से। मेरी माता का ही उदाहरण देता आया हूँ, क्योंकि जैसे मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन हुआ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ा, तो तब तक तो स्वाभाविक है जैसे हमारे गुजरात में सभी के घरों में होता है। तो हमारा भी जो मंदिर था उसमें कॉस्मो सिटी की तरह मल्टीपल, कोई कोई देवता, कोई माता जी, कोई बाबा जी, कोई कोई बाकी नहीं, सब के सब, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सब के सब हाजिर। ऐसा एक मल्टी मंदिर हमारे वहाँ हुआ करता था। अभी भी मेरे पिताजी के देख रेख में तो वो है ही अवश्य ही, परंतु उस समय हमारे घर में माताजी का प्रधान, उनकी माताजी की सेवा प्रधान थी। माताजी अर्थात अंबिका, अम्बा माता। और हर नवरात्रि में मेरी माता जो है वो अनुष्ठान करती थी। वो हमें गुजराती में जो कहते हैं गरबा, तो वो मटकी में उनका अनुष्ठान करके दीपक जला करके 9 रात्रि 9 दिन उनका ज़बरदस्त और बहुत सुंदर श्रृंगार करके कई महिलाओं को बुला करके सब घर में गरबा वरबा करवाना, बहुत विशेष। और मेरे ख्याल से कम 20-25 वर्षों तक तो किया होगा। और मैं जुड़ा इस आंदोलन में। फिर घर आया, मैंने देखा कि अब क्या करें। तो फिर पहले वर्ष में मैंने माता को कहा कि एक काम करते हैं, माता जी का जो फोटो है ना उसके बगल में राधा कृष्ण का फोटो रखते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, रखिए रखिए। तो 1 साल वैसे चला कि मुख्य माता जी और साइड में राधा कृष्ण, और बाकी सब वैसा ही चला जैसे हर साल चलता था। वो गायत्री का अनुष्ठान करती थी और सब वो सब ऐसे ही चला। फिर दूसरा साल आया तो मैं तब तक धीरे धीरे समझा चुका था। मैंने उनको कहा कि क्या ऐसा करें कि अब राधा कृष्ण को सेंटर में रखें और माता जी को साइड पे रखते हैं, और भोग जो है पहले भगवान को लगाते हैं और फिर माता जी को प्रसाद देते हैं, और बाकी सब वैसे ही चलेगा। तो मम्मी ने कहा कि हाँ 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 ठीक है, ऐसा करते हैं। तो धीरे धीरे वो भी, क्योंकि एकदम से स्टेप डाउन करना या तो
चेंज ओवर करना हमारे कुछ विशेष सीनियर बताते हैं, उसे कल्चरल शॉक लग सकता है कि शॉक तो सब जानते हैं, लेकिन कल्चरल शॉक कि अरे ये क्या हो गया एकदम, ये क्या परिवर्तन है, तो ऐसा ना लगे इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन। और फिर तीसरा साल आया तो मैंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि आप गायत्री के बदले हरे कृष्ण महामंत्र का अनुष्ठान करो। कहा हाँ ये ऐसा करते हैं। तो उस साल मेरी माता ने, बाकी सब वैसे ही है, मुख्य राधा कृष्ण है, माता जी नीचे है, परंतु उस साल उन्होंने गायत्री के बदले हरे कृष्ण महामंत्र का अनुष्ठान किया। और फिर चौथे साल में तो कुछ किया ही नहीं, समाप्ति हो गया। अर्थात तब तक तो वो संपूर्ण रूप से समझ चुकी थी कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह धीरे धीरे क्रम अनुसार धीरे धीरे हम स्टेप डाउन किए और धीरे से फिर उसको विलीन कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि उसी तरह आप उनको समझा सकते हैं और धीरे धीरे एकदम छोटे बच्चे की तरह, जैसे कोई नए नए जो भक्त होते हैं ना, वास्तव में हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, इस बात को आप सभी स्मरण रखिए कि जो नए भक्त हैं वो बिल्कुल ताजे जन्मे नए शिशुओं की तरह, बच्चों की तरह होते हैं। और छोटे बच्चों को कभी भी आप बड़ों की तरह बर्ताव करता हुआ आप उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते। आप ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई छोटे बच्चे, एकदम ताजे जन्मे बच्चे जो हैं वो बड़ों की तरह बर्ताव करने लग जाएंगे। और हम करते क्या है, लगभग हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। अरे आपको ये पता नहीं है, ऐसा क्यों करते हो, अरे आपको ऐसा नहीं मालूम है, अरे रुको ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं। एकदम छोटे बच्चों को कितना प्रेम से समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं, देखो मैं सिखाता हूँ, लाओ हाथ पकड़ के सिखाए, ऐसा करते हैं। तो कई वर्षों तक ये छोटे ही रहेंगे जो नए जुड़े हुए हैं, और उनको धीरे 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 बहुत ही कोमलता से और बहुत प्रेम से उनको प्रशिक्षण देना होता है। तब जाकर के ये ऐसी परिपक्व अवस्था में आते हैं जब वे संपूर्ण रूप से सब समझ जाते हैं कि हाँ अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो परिपक्व स्टेज वर्षों में आ सकती है, यानी 10-20 वर्षों तक नहीं आए ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ही मृदु, बहुत ही कोमल वर्ताव इन नए भक्तों के साथ करके उन्हें कभी शौक नहीं देना है, अरे ये सब छोड़ो, सारे देवी देवता उठाओ फेंको, नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं करना है। लेकिन ऐसा कभी उनको कल बाद में उनके चेहरे पे इतनी खुशी आ गई और मेरे को बोला थैंक यू माता जी, आपने मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। मैं बहन ने ऐसा बोला तो मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरे को ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये वो। तो मैं समझ गई कि इनको थोड़ा टाइम लगेगा ही, टाइम लगेगा और करने दो। और मैं तो ऐसे भी भक्तों को जानता हूँ माता जी की जो वास्तव में दीक्षित भक्त हैं 30-30, 35-35 वर्षों से, और अभी तक भी माता जी की पूजा पाठ आदि नहीं छोड़ पाए, ऐसे लोगों को भी मैं पर्सनली जानता हूँ। तो फिर अब इन लोगों का क्या कहना, मतलब अब तक अगर उनकी श्रद्धा कोमल है तो फिर इनकी तो बिल्कुल, इसे कोमल श्रद्धा कहते हैं। जैसे आपने उचित शब्द का प्रयोग किया जो नियोफाइट यानी कोमल श्रद्धा वाले, और जो जैसे क्या कहते हैं कनिष्ठाधिकारी यानी कनिष्ठ है, अभी कच्चे हैं और उनकी श्रद्धा बड़ी कोमल है, तो उन्हें बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है। और सब चीज़ों की छूट आप ये कर रहे हैं, कोई जैसे हमारे भक्ति वृक्ष सिस्टम के अनुसार खाली माला पे थोड़ा बोलने का कि जपा करो तो अच्छा है, मैंने उनको वही बोला। एग्जैक्टली, सिर्फ जप शुरू करो और बाकी सब चालू रखो, फिर धीरे 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 क्रम अनुसार। इसलिए भक्ति वृक्ष सिस्टम में 5 शिक्षा लेवल है, भक्ति स्टेप्स जिसे कहते हैं। तो उसमें पहले 4 माला तक फिर प्रतिज्ञा लेते हैं और एक नियम पालन, दूसरे स्टेप में फिर 8 माला जप और 2 नियम का पालन की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस तरह से धीरे धीरे अंत में 16 माला और 4 नियम की प्रतिज्ञा लेते हैं,
तब तक परिपक्व हो जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा भी लगभग बंद ही कर देते हैं और कृष्ण की शरण ले लेते हैं, प्रभुपाद जी की शरण लेते हैं। तो इस प्रकार सिस्टम से अगर उनको प्रशिक्षण देंगे तो वो अपने आप जल्दी से तेजी से बढ़ेंगे। इसीलिए भक्ति वृक्ष सिस्टम को डेवलप किया गया है, ताकि बहुत तेजी से वे 1.5 साल के अंदर उस स्टेज तक पहुंच जाए। ये सिस्टम है। ठीक है माता जी, ठीक है। धन्यवाद। हाँ। हरे कृष्ण। हाँ, अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज। जय। प्रभु जी, संशय है, इसीलिए एक प्रश्न की तरह है। ये ऐसा कोई नया भक्त जब पहली बार ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो क्या उसके लिए अनुष्ठान अनुष्ठान करना आवश्यक कैसे? जैसे कि कोई वरिष्ठ भक्तों को बुलाना, ठाकुर जी को बुलाना, बुला के फिर अर्पण करना, तब जाके ये कार्य संपन्न होता है कि हम अ, जैसे भी चाहे वैसे ही भोग लगा के हम प्रसाद भोज हो सकता है? आप ऐसा कोई नियम है प्रभु जी? आपका प्रश्न बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। क्या अनुष्ठान, किसको बुलाना, क्या भोग, कुछ समझ में नहीं आया। आप उदाहरण से समझाइए तो शायद समझ पाऊंगा मैं। जी प्रभु जी, कोई नया भक्त होता है, जब पहली बार ठाकुर जी को प्रसाद भोजी होते हैं, जिस दिन से ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं, जो तो नए क्या उस भक्त। दिन, हाँ नए भक्त, हम्म। तो क्या उस दिन किसी वरिष्ठ भक्तों को बुलाना, ठाकुर जी को बुलाना, बुला के उनके द्वारा भोग अर्पण करके नए भक्त क्यों? छोटा, मैं आपका प्रश्न समझ गया, नए भक्त क्यों? हम सब, मैं भी, आप भी, और मुझसे सीनियर भी, और उनसे सीनियर भी जितने हैं, हम सबको एक बार नहीं, हर बार भोग लगाते समय हमें वरिष्ठ भक्त को बुलाना ही होता है, तभी जाकर के हमारा भोग जो है वो सिद्ध होता है। अर्थात हमारा नियम है कि भोग हम ठाकुर जी को डायरेक्ट कभी नहीं लगाते हैं, कभी नहीं। हम हमेशा भोग जो है, भोग हो चाहे आरती हो, जो कुछ भी है, वो हम सबसे पहले गुरुदेव को अर्पण करते हैं, और गुरुदेव अपने गुरु को अर्पण करते हैं, और वे अपने गुरु को, और अंत में राधा रानी को अर्पण होता है, और श्रीमती राधा रानी भगवान को अर्पण करती है। ये सिस्टम है, और ये सिस्टम हमेशा था, है और रहेगा ही। और इसीलिए चाहे बिल्कुल ब्रांड न्यू पेटी पैक भक्त हो, जिसका आज ही रिबन काटा हो, तो उसे भी यही सिखाया जाना चाहिए कि पहले श्रील प्रभुपाद जी को भोग लगाओ। अर्थात उनको निवेदन करो कि हे श्रील प्रभुपाद, आप ये जो भोग है वो ठाकुर जी को अर्पण करिए, और फिर उनको विधि सिखाइए कि कैसे मंत्र बोलते, क्या करना है। तो वो अपने आप कर सकते हैं पहले ही दिन से। यानी आपका वास्तविक उत्तर जो है वो ये है कि पहले दिन से स्वयं कर सकते हैं। आपने एक बार उनको अगर सिखा दिया है तो वे अपने आप कर सकते हैं, लेकिन भोग प्रभुपाद को ही अर्पण होता है, श्रील प्रभुपाद जी को। और हमें अपने जो दीक्षित भक्त हैं उन्हें अपने दीक्षा गुरु को अर्पण करना होता है, और वे प्रभुपाद जी को अर्पण करके और फिर आगे श्रृंखला में बढ़ाते हैं। अर्थात किसी भी समय कोई वरिष्ठ भक्त को भी बुलाएंगे तो वो क्या करेंगे? भगवान को बुलाकर उनके मुंह में देंगे क्या? नहीं, ये कहाँ संभव है। हमारी परंपरा में ऐसा नहीं होता है। इसलिए नए कच्चे भक्त को भी प्रशिक्षण दे दो, और उनको बताइए कि प्रभुपाद जी को भोग अर्पण करिए, उनको निवेदन करिए कि आप ठाकुर जी को दीजिए, और वे ही बाकी जो उसमें कमियां हैं वे प्रभुपाद जी पूर्ण करेंगे, और इसलिए पूर्ण रूप से वो प्रसाद बन जाएगा। इसमें फिर शंका की कोई बात ही नहीं। प्रभु जी एक पार्ट तो हो गया, जी। अच्छी तरह समझाया। परंतु ये दूसरा एक भाग है ऐसा कि प्रभु जी, जैसे मैं जब भक्ति में आया कि मेरे घर में सब भक्तों ने कहा कि आज से तुम
ठाकुर जी को अर्थात के प्रभुपाद जी को भोग लगा, तो उस दिन क्या हमारा कर्तव्य ऐसा होता है कि किसी सीनियर भक्त हो, दीक्षित भक्त हो, या तो उनके ठाकुर जी को बुलाए, छोटा सा एक अनुष्ठान करे, फिर तब जाके ये सिद्ध होता है हमारा भोग लगाना? पर ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों लगता है? क्यों प्रभुपाद जी पर्याप्त नहीं है क्या? क्या कोई नया भक्त प्रभुपाद जी की शरण नहीं ले सकता है क्या? कोई जो बिल्कुल कनिष्ठ है वो सीधा प्रभुपाद जी को पुकारेंगे और प्रभुपाद जी उनकी बात सुन करके आकर उनका भोग ठाकुर जी के लिए अर्पण करने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे क्या? पहला है प्रशिक्षण। यदि आपका प्रशिक्षण पूर्ण है, आपने यदि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है कि किस प्रकार भोग बनाना है, किन शुद्धि की चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सब ट्रेनिंग यदि दी हुई है और अगर वो प्रॉपरली योग्य रूप से प्रशिक्षित है कि हाँ हमारे ठाकुर जी का की भोगशाला, जिसे किचन कहते हैं, वो भोगशाला जो है, किचन में तो चिकन बनता है लेकिन भोगशाला ठाकुर जी के भोग के लिए होती है, जिसमें बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करते, जूठा मुंह लेकर अंदर नहीं जाते, उस भोगशाला में कुछ भी चखते या पीते या खाते नहीं। उन ठाकुर जी के बर्तन अलग होते हैं, जूठे बर्तन अंदर प्रवेश नहीं करते भोगशाला। ये सारे नियम यदि उन्हें बताए गए हैं आपके द्वारा और उन नियमों का यदि वो पालन करने को तैयार है और अगर कर रहे हैं तो फिर तो क्यों स्वयं भोग नहीं लगा सकते? किसी वरिष्ठ भक्त को बुला करके अनुष्ठान कराना, ऐसा मैंने तो आज तक इतने वर्षों में तो नहीं सुना है। पता नहीं आपने कहाँ ये सुना है या कहाँ से ये डाउट आपके मन में आया है, परंतु मुझे तो कोई डाउट नहीं है। हमें जिन्होंने प्रशिक्षित किया कभी ऐसा नहीं कहा कि आपका पहला जब भोग बनेगा तब महान संत को बुलाना पड़ेगा और पहली बार वही भोग लगाएंगे तभी आपका भोग सिद्ध होगा, अन्यथा आप जीवन भर करो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा किसी ने मुझे तो नहीं कहा और ऐसा कभी ना मैंने सुना और ना किसी को करते हुए देखा अब तक। तो मेरा यही है उत्तर स्पष्ट रूप से कि अगर उनको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया हुआ है तो वे स्वयं अपने आप घर में भोग लगा सकते हैं। ये प्रेम की बात है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत दयालु हैं और ठाकुर जी भी बहुत ही दयालु हैं, प्रेम और भाव को देखते हैं। बल्कि ये हो सकता है कि जो कनिष्ठ अधिकारी है उसमें इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो, इतना क्योंकि नया नया है तो कोई संशय नहीं और एकदम शुद्धता से, बड़े कोमलता से अगर अर्पण कर दे तो हो सकता है स्वयं भगवान ही तुरंत आकर के भोग ले ले उसका कि अरे ये तो देखो इसके शुद्ध हृदय की कोमलता। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसा उनको भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं कि बड़ा अनुष्ठान रखो, ये करो वो करो। प्रशिक्षण दे दो, प्रभुपाद जी को मुख्य रखो। हाँ, प्रभुपाद जी नहीं, परंपरा नहीं है उसके मंदिर में, तो फिर तो भोग लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो कोई वरिष्ठ जन भी आकर के भोग लगाएगा तो क्या लगाएगा, क्योंकि जब परंपरा ही नहीं है, प्रभुपाद नहीं है तो। समाधान? जी प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे, और किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा, जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई संशय है, प्रश्न है? नहीं? ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर विराम लेते हैं आज। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद और वैष्णव वृंद, सभी वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
और मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 बजे करते हैं या 15 मिनट में? 6:45 बजे मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग प्रारंभ करते हैं। सब वापस उपस्थित होइएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।